नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पीएम मोदी ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। रामलला के दर्शनों का इंतजार खत्म करवाया है। इस समय देखिए अयोध्या दुनिया का सेंटर ऑफ अटेंशन बना हुआ है, क्योंकि 22 दिन बाद 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। विराट राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होना है। लेकिन क्या आप जानते हैं, रामलला की गर्भगृह में विराजते ही कृष्ण भक्तों को समुद्र में डूबी द्वारिका के लाइव दर्शन करने का मौका भी बहुत जल्द मिलने वाला है। आप कह सकते हैं कि यहाँ रामलला गर्भगृह में पधारेंगे और वहां समुद्र के भीतर से द्वारकाधीश की नगरी द्वारिका के दर्शन होंगे। कृष्ण भक्तों से जुड़ी क्या कहती है द्वारिका से आई ये बहुत बड़ी खुशखबरी, देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। हिंदुओं के लिए आई बड़ी खुशखबरी, पीएम मोदी ने कर दिखाया। अब समुद्र में डूबी द्वारिका के होंगे लाइव दर्शन। 300 फीट की गहराई से द्वारकाधीश के दिखेंगे चमत्कार। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। गोमती नदी और अरब सागर किनारे बसी आज की द्वारिका को आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया। 16वीं सदी में द्वारकाधीश मंदिर का पुनः निर्माण किया गया और द्वारिका में मौजूद 72 खंभों समेत 5 मंजिला द्वारकाधीश मंदिर भगवान श्री कृष्ण को पूरी तरह से समर्पित है और जिसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है, आप भी जानते होंगे। लेकिन कहते हैं कि जगत के पालनहार ने बद्रीनाथ में तप किया, द्वारका में श्रृंगार किया, रामेश्वरम में विश्राम किया और फिर जगन्नाथपुरी में भोज किया। न सिर्फ द्वारकाधीश मंदिर की जड़ें महाभारत काल से जुड़ी हैं, बल्कि समुद्र में डूबी महाभारत काल की द्वारिका भी किसी से छिपी नहीं है। भगवान द्वारकाधीश की जिस द्वारिका की बात की जाती है उसका अस्तित्व समुद्र की गहराइयों में मिलता है, जिनके दर्शन करने का सौभाग्य प्रत्येक कृष्ण भक्त को नहीं मिल पाता आसानी से। लेकिन अब बहुत जल्द कृष्ण भक्त समुद्र में डूबी द्वारिका के लाइव दर्शन कर सकेंगे। लेकिन किस प्रकार, ये जानने के लिए बने रहिए धर्म ज्ञान के साथ। द्वारिका नगरी से जुड़े अचंभित रहस्य। क्यों जलमग्न हुई द्वारिका? द्वारिका पर लगा है किसका श्राप? अब क्या भक्तों को होंगे द्वारिका के लाइव दर्शन? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। धर्म ग्रंथों में देखिए इस बात का उल्लेख मिलता है कि पांडवों की जीत के बाद भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर जब इस पार समुद्र किनारे पहुंचे तो यहाँ उन्होंने एक दिव्य नगरी को बसाया और नाम दिया द्वारिका। प्रभु कृष्ण अपने 18 साथियों के साथ द्वारिका आए और लगभग 36 सालों तक उन्होंने अपना यही समय बिताया। लेकिन जैसे ही प्रभु कृष्ण इस धरा से अंतर्ध्यान हुए, उनके हाथों बसी द्वारिका समुद्र में डूब गई और यादव कुल एक झटके में नष्ट हो गया। इसके पीछे गांधारी और दुर्वासा का श्राप बताया जाता है। धर्म ग्रंथों और काव्यों में लिखी गई इन बातों में कितनी सच्चाई है, इसका सबूत आज भी समुद्र की गहराई में डूबी द्वारिका नगरी के रूप में देखने को मिलता है। जी हाँ, आज भी समुद्र तल के नीचे प्राचीन द्वारिका के अवशेष साफ साफ नजर आते हैं। समुद्र के गर्त में 3000 साल पुराने बर्तन मिलते हैं। इन्हें देखने की इच्छा प्रत्येक कृष्ण भक्त की होती है, जो वो चाहकर भी देख नहीं पाते हैं। लेकिन अब उनकी इस चाहत को पूरा करना पीएम मोदी ने ठाना है। तभी तो गुजरात सरकार अरब सागर में एक यात्री पनडुब्बी चलाने की योजना बना रही है। दरअसल धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सही गुजरात सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। सबमरीन परियोजना के तहत भक्तों को द्वारिका के लाइव दर्शन कराने का बंदोबस्त किया जा रहा है और जिस पर जानकारी देते हुए राज्य के पर्यटन मंत्री मुलू भाई बेरा ने क्या कुछ बताया, सुनिए। अभी वाइब्रेंट के पहले जो प्री वाइब्रेंट का एमओयू हुआ है, उसमें एक सबमरीन प्रोजेक्ट का भी एमओयू किया है द्वारका के पास। वो प्रोजेक्ट आने वाला है, 150 करोड़ रुपए का वो रोकाण करेंगे और 300 फुट समुद्र में वो नीचे जाएगी और समुद्र की दरियाई सृष्टि वगैरह टूरिस्ट देख सके, ऐसा एक बड़ा प्रोजेक्ट है, वो आने वाला है। और वाइब्रेंट के समय में उनका डिटेल ज्यादा डिक्लेयर करेंगे, जाहिर करेंगे। एक बड़ा प्रोजेक्ट देश में पहली बार
गुजरात और द्वारका में आ रहा है। तो जलमग्न द्वारका नगरी को देखने के लिए पनडुब्बी परियोजना कब से शुरू की जाएगी, इसका ऐलान गुजरात में होने वाले वाइब्रेंट समिट में होगा। लेकिन पनडुब्बी द्वारा किस प्रकार श्रद्धालुओं को 300 फीट नीचे गहराई तक ले जाया जाएगा, और इसको लेकर ये बताया जा रहा है कि पनडुब्बी में देखिए 6 क्रू सदस्यों के साथ साथ 24 पर्यटक यात्री इसमें रहेंगे, जिसमें आपके 2 पायलट, 1 गाइड और 1 टेक्नीशियन शामिल होगा। और 35 टन वजनी पनडुब्बी से समुद्र की गहराई में ले जाकर द्वारका नगरी के अवशेष दिखाए जाएंगे। और देखिए इसमें कोई शक नहीं कि 2 घंटे की जो ये दर्शन यात्रा है बड़ी रोमांच से भरी होगी, लेकिन साथ ही साथ भक्तों के मन में कृष्ण भक्ति भी रहेगी। हम सभी उनका स्वागत करेंगे शंखनाद कर कर। हमारी टोली में लगभग 15 लोग हैं जो कि शंखनाद करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। बहुत अच्छा, इसीलिए हम आए हैं यहाँ। एक तो राम जन्मभूमि है और दूसरा हमारे पीएम साहब आ रहे हैं यहाँ। हमको बहुत खुशी है, हर्ष उल्लास के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है हमको, और ऐसे ही हम लोग मतलब तैयारी करते रहेंगे और भी अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, ताकि देखने वाले हम लोग की तारीफ ही करें।